गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज हम लोग बुक्स की बात कर लेते हैं। पहले तो बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं हम लोग। एक तो एनसीईआरटी बुक। अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो हम लोग टीआर जैन फॉलो करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि इकोनॉमिक्स दो टाइप्स की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी इसकी बुक्स भी वैसी ही हैं। एक बुक का पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक का पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसका आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर हम लोग ये बात करें कि 10th तक आप क्या करते थे कि आपको बुक्स में क्वेश्चंस दिए होते थे, आप उन क्वेश्चंस को लर्न कर लेते थे और एज इट इज़ ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में आ जाते थे। बट अगर हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करें या फिर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए और आप उस क्वेश्चन को लिखने में सक्षम हो, आप उस क्वेश्चन को लिख सको। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का ओवरऑल व्यू देती हूँ कि ओवरऑल इसमें हम लोग क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप कहो कि हम लोग रट्टा मारें और ये हमको समझ आ जाए, इकोनॉमिक्स जब तक आप बच्चे इसको डिटेल में नहीं समझते तब तक आप इसको लिख नहीं सकते। तो पहले तो हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो इसमें आपको इकोनॉमी पता होनी चाहिए। इकोनॉमी होती क्या, इसका मीनिंग क्या है। ये एक सिस्टम है जो कि हमें काम करने के अवसर देता है और हम उससे अपनी लिविंग अर्न कर सकते हैं। इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जो कि हमें काम करने का अवसर देता है और जिससे हम लोग क्या अर्न कर सकते हैं, अपनी लिविंग अर्न कर सकते हैं। अगर इसकी आगे बात करें तो इकोनॉमी दो टाइप्स की होती है, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज्ड। ओपन इकोनॉमी क्या होती है कि जिसमें ओपनली हम लोग अदर कंट्रीज से डील कर सकते हैं, और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है जिसमें हम लोग एक कंट्री अपने कंट्री के बीच में ही डील करता है, अदर कंट्रीज से डील नहीं करता। आज के टाइम में कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जो कि क्लोज्ड हो। सभी टाइप्स की इकोनॉमीज़ ओपन टाइप की ही हैं, क्योंकि हर एक कंट्री किसी अदर कंट्री से डील कर ही रहा है। अगर हम लोग इसकी आगे बात करें तो ये 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, सोशलिस्ट। सबसे पहले हम लोग कैपिटलिस्ट की बात करते हैं। कैपिटलिस्ट क्या होती है, जिसमें ज़्यादा प्राइवेट फर्म्स होती हैं, प्राइवेट फर्म्स वहाँ पर ज़्यादा काम करती हैं और उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। अगर हम लोग सोशलिस्ट की बात करें तो इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट फर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट के अंडर ही यहाँ पर ज़्यादा फर्म्स काम करती हैं और इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। सोशल वेलफेयर के लिए ही ये काम करती हैं। अगर अब बीच वाला आ गया, अगर हम लोग मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड में क्या होता है, प्राइवेट फर्म्स भी होती हैं और गवर्नमेंट फर्म्स भी होती हैं। मेन मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना भी होता है, साथ में सोशल वेलफेयर करना भी होता है। हमारी जो इंडिया की इकनॉमी है वो किस टाइप की इकनॉमी है, मिक्स टाइप की इकनॉमी है। देखिए, मैंने आपको ऐसे समझा दिया, आपके दिमाग में बैठ गया कि इंडिया की इकनॉमी कैसी है, मिक्स टाइप की है। तो अगर आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि इंडिया की इकनॉमी किस टाइप की है, तो आप आंसर लिख सकते हो कि मिक्स टाइप की है। आपके इन्हीं क्वेश्चंस में से 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर निकल कर आएंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास आ गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। हमको इकोनॉमी तो पता चल गया कि इकोनॉमी होती क्या है। अब हमने क्या करना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसके कारण होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण होती है। हमारे पास चॉइस की प्रॉब्लम होती है और इसके रीजंस क्या होते हैं, इनको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सारे पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको समझा रही हूँ बट एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, आपके पेरेंट्स ने आपको 500 रुपीज़ दे दिए। आपके पेरेंट्स ने कितने रुपीज़ दे दिए, 500 रुपीज़ दे दिए कि बच्चों जाओ इनको खर्च करो। आपको ये तो पता चल गया कि मेरे पास 500 रुपीज़ हैं। आपका मन कर रहा है कि मैं इनसे शूज़ खरीदूँ, या फिर कोई ना कोई टी शर्ट खरीदूँ। ठीक है, आपका मन कर रहा है कि मैं इनसे कोई शूज़ खरीदूँ या फिर टी शर्ट खरीदूँ। आप शूज़ की शॉप पर गए, उन्होंने बोला कि शूज़ 500 रुपीज़ के हैं।
बट जब आप टी शर्ट की शॉप पर गए तो उन्होंने बोला कि टी शर्ट भी 500 रुपीज़ की है। तो आपके क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड मतलब कि आपके पास मनी क्या है, लिमिटेड है। आपके पास ओनली 500 रुपीज़ हैं, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आपने इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करना है जिससे कि आप अपनी वांट्स को फुलफ़िल कर सको। तो क्या हो गए, आपके रिसोर्सेज क्या हो गए, लिमिटेड हो गए, यानी कि आपके पास ओनली 500 रुपीज़ ही है। अगर हम लोग आगे बात करें तो हमारी जो ह्यूमन वांट्स है, मेरा मन कर रहा था कि मेरे पास 500 रुपीज़ हैं, इससे मैं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खा लूँ, शूज़ भी परचेज़ कर लूँ, टी शर्ट्स भी परचेज़ कर लूँ। इट मीन्स मेरी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। इन्हीं वांट्स के कारण, अनलिमिटेड वांट्स के कारण ही हमारे को ये प्रॉब्लम हुई कि हमको किस चीज़ की प्रॉब्लम हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई। क्योंकि यही प्रॉब्लम देश की मेन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमारी वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस क्या है कि मेरे पास 500 रुपीज़ हैं, बट क्या है, इससे मैं दो चीज़ें ही ले सकती हूँ, या तो फिर ये चीज़ ले सकती हूँ या फिर ये चीज़ ले सकती हूँ। बट अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को 500 रुपीज़ ऐसे ही देने की जगह पर मेरे को एक कूपन दिया होता 500 रुपीज़ का किसी शू की शॉप का, देखिए 500 रुपीज़ का कूपन दिया होता किसी शू की शॉप का, तो मैं क्या करती, वहाँ पर जाती और वहाँ से शूज़ परचेज़ कर लेती। ठीक है, अगर मेरे पास एक कूपन होता शूज़ की शॉप का, बट वो तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने कहाँ पर खर्च करने हैं, शू की शॉप में ही खर्च करने हैं, वहाँ के ही मेरे पास कूपन है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब आपको ऐसे पैसे दे दिए जाते हैं और आपके पास चॉइस होती है कि आप चाहे तो शू परचेज़ कर सको, चाहे टी शर्ट्स परचेज़ करो। तो आपके पास क्या हो गए, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जब आपके पास रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनसे कि आप लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें खरीद सकते हैं, तो आपके पास चॉइस की प्रॉब्लम आती है कि मैं ये चीज़ परचेज़ करूं या वो चीज़ परचेज़ करूं। तो ये हमने सारा ओवरऑल देख लिया इस चैप्टर का कि किस किस टाइप्स की हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी इकोनॉमी कैसी है, कैसे उसके ये पॉइंट्स हैं, किस किस टाइप की इकोनॉमी होती है। इस सब को आपने एक समझना है, समझकर आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है और इसको आप अपनी नोटबुक पर राइट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।